हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता था कि कल 9 तारीख को आपका पटना लॉ कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये सब रिलीज होने वाले थे। अब यहाँ समझिए हो क्या रहा है और ये क्यों रिलीज नहीं हो पा रहा है या क्यों रिलीज नहीं हुआ तो कब तक होगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये एकेडमिक कैलेंडर जो है ये यूनिवर्सिटी ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बनाया है। ना मैंने बनाया है ना आपने बनाया है। तो जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैंने आपको बताई है। ये देखिए उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमने आपको ये बताया है कि 9 मई को फॉर्म आपका रिलीज होने वाला था। आज है 10 मई। अब पहले तो ये समझ लो कि इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चाहे रेगुलर हो या सेल्फ फाइनेंसिंग हो, इन सब का शुरू होने वाला था 9 मई को। अच्छा, बिहार में कोई चीज टाइम पे हुआ है क्या जो ये हो जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बहुत मतलब एक तरीके से सजा दी गई, उसके बाद वो एक्टिव मोड में आए। लेकिन आप बिहार के स्टाफ को जानते हो, एक लंबे अरसे से उनको काम नहीं करने की आदत है। तो आप ये सोच रहे हो कि एकदम 9 मई को बोले हैं, 9 मई को आ जाना चाहिए। हमें भी यही उम्मीद थी, मैं यूनिवर्सिटी गया था तो उनके तरफ से जो जानकारी मिली वो सिंपल यही मिली है कि हवाई फॉर्म आ जाएगा। 9 मई है तो कोई एकदम ऐसा थोड़ी है कि 9 मई को नहीं आया तो आप लोग फांसी चढ़ा दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मतलब क्या है, सिंपल 9 मई को उन्होंने कहा है तो 9 की जगह 10 तो आएगा नहीं क्योंकि संडे है। 11, 12, 13 जब भी आ जाए वो आ जाएगा। ये उनके तरफ से एक आ रहा है क्योंकि फॉर्म के जो प्रोसेस होते हैं, कितनी सीट है, क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ, क्या सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस ये लोग नहीं देते हैं। इस बार सिलेबस भी इन लोगों का ऐसा कोशिश रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देंगे ही, कोशिश रहेगा। वीडियो पूरा देखिए, बात पूरी समझा करिए। आप लोग, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं आधा आधा अधूरा देखेंगे, उसे भी आधा कम समझ में आएगा, दिमाग कम है ही तो कुछ नहीं समझ में आता है कुल मिलाकर के। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारा कुछ अपने हिसाब से मत समझिए। सर ने कहा है तो सर की यूनिवर्सिटी नहीं है भाई, सर ने एकेडमिक रजिस्ट्री देख करके बोली है और कुछ रीजन है इस वजह से बोला है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पीजी वाले का 10 जून को आना है, लेकिन आपका तो 9 मई को आना था, नहीं आया। अब लास्ट डेट भी इसका 30 मई यहां पे दिया हुआ, देखो सबसे अच्छी बात है कि ये सारा प्रोग्राम सेट है और इसके बावजूद इन्होंने एग्जाम डेट भी यहां दिया हुआ है। पिछली बार भी इन्होंने एग्जाम का नोटिस कैलेंडर दिया था लेकिन एग्जाम का डेट आगे बढ़ा दिया था। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको डराऊं, नहीं, हो सकता है कि इस बार वो बढ़ा भी दे और ये भी हो सकता है कि इस बार वो नहीं बढ़ाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है इस बार बढ़ा दे, इस बार नहीं बढ़ाए। हो सकता है कि 11, 12, 13 को आ जाए। ये सरकारी जो ऑफिस में काम करते हैं वो ऊपर से लेकर के नीचे चपरासी तक, ये उनका सीधा वो तो अपने आप को मालिक ही समझते हैं, उनकी कोई जवाबदेही तो है नहीं। तो अगर इन लोगों ने तैयारी नहीं की है, आप अदर नोटिसेज भी जाकर के देखेंगे तो आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। जैसे देखिए आपका फॉर्म क्यों कह रहा हूं मैं 12, 13, 14 को आएगा, 13 ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होनी है और इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजेगा, जिन लोगों को आना है वो खुद आएंगे। और इसमें अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशंस को लागू करना, इसकी बात की गई है। सब लेटर नंबर दिया गया, कई सारे कोर्सेज नहीं चालू हो पाए हैं उनके लिए दिया गया है। कई सारे साइमल्टेनियस कोर्स अब यूजीसी कह रहा है कि साइमल्टेनियस आपको एक साथ दो कोर्स कर सकते हो, उसका रेगुलेशन लागू करना है। कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, उनको एक्सटेंशन देना है ताकि उनका सुपरविजन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट उनके अंदर पीएचडी कर रहे हैं उनका पीएचडी कंप्लीट हो पाए। बात समझ रहे हो आप? अब कहने का मतलब है कि बहुत सारे अदर एनी अदर सब्जेक्ट विथ परमिशन ऑफ चेयरमैन, ये भी यहां बात कही गई। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, ये 7/5 का लेटर है जबकि आया है 9 तारीख को। तो कहने का क्लियर मतलब है कि थोड़ा ना थोड़ा लेट तो होगा। बिहार से आप एक ही बार उम्मीद करते हो कि एकदम आपने, आप लोगों को एक तरीके से ये तो पता ही होगा कि बिहार में शिक्षा का जो गिरावट स्तर का हुआ है वो अचानक कोई कितना भी चाह ले सुधरेगा तो नहीं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत कुछ सुधरा है। तो जिन लोगों ने वीडियो आखिरी तक देखा है उन लोगों को क्लैरिटी आई होगी, नहीं देखा है वो इधर उधर बस अपना घूमेंगे दौड़ेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा ना कुछ समझ में आएगा।
ये पटना लॉ कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप अगर देखेंगे तो सारी जानकारी अवेलेबल है। लेकिन फॉर्म के रिगार्डिंग एकेडमिक या एडमिशन आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इस पे बैक एंड से काम चल रहा है, Welcome to यानी the अभी official. आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पे फॉर्म आएगा बैक एंड से, यानी Welcome कि to the उधर से इस पे official सारी site of डिटेल्स Patna अपलोड की Law जा रही है। College. तो आपको कहाँ से दिखेगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, यहाँ बीबीए एलएलबी का जो आप अगर आप एडमिशन क्लोज दिखा रहा है तो ये कब का दिख रहा है, ये 2025 वाला दिख रहा है। तो यहाँ अप्लाई नहीं करिएगा आप लोग, नहीं तो आप लोग बार बार फंस जाते हैं कि सर यहाँ तो एडमिशन क्लोज दिखा रहा है। तो ये 2025 वाला है भाई। और मेरिट लिस्ट भी आप फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट जा करके देख सकते हो। तो ये सब चीज है। कट ऑफ अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, कम जाता है। सारा कट ऑफ सारा चीज हम लोगों ने पहले आपसे डिस्कस कर रखा है। तो सारा अपडेट हो सकता है पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे तो आए ही, इसके अलावा पटना लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे भी आए। तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा कि आप अपडेटेड रहें। लेटेस्ट नोटिस जो है वो हमने दिखा दिया। ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में जैसे ही फॉर्म आएगा आपको हम बताएंगे। एक जरूरी चीज और है कि एडमिशन पोर्टल पे यहां आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे नए नए नोटिस आपको दे दनादन दिखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं पूरे बिहार में, यूनिवर्सिटी को बहुत फास्ट कर दिया गया है। मैं देख रहा हूं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम हो रहा है, सेकंड का भी हो रहा है, थर्ड का भी हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, बाप रे डबल ट्रिपल शिफ्ट में हो रहा है। आप सोचो कि ये कितना कुछ बदल रहा है। इन लोगों का समर्थ का वेबसाइट बन चुका है, जिस समर्थ वेबसाइट से फॉर्म भरा जाता है। तो ये आपके लिए बेहतर एक बात होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपका काम है इन सब चीजों को प्रोग्रेस को देखते हुए थोड़ा पेशेंस रखना। मुझे जो लोग मैसेज कर रहे हैं थोड़ा इत्मीनान से इस चीज को समझें, और मैसेज करने की जगह इसको समझने की कोशिश करें, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना मानते हो, इतना प्रेम करते हो। जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।